मॉडर्न डे क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो जसप्रीत बुमराह से बेहतर गेंदबाज मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे में अगर एक्शन के टाइम पर कोई व्यक्ति बुमराह को बार बार हर एक बॉल के ऊपर बताता रहे, "अरे ऐसे मत कर, अरे वैसे कर, अरे वैसे मत कर, ऐसे कर", तो बुमराह जैसा बॉलर भी मुझे लगता है परेशान हो जाएगा। और कल कहीं ना कहीं मुंबई की हार का बड़ा कारण ये बाउंड्री के बाहर खड़े होकर टोका टाकी करना ही बना है। बुमराह जो कि दुनिया भर में अपनी बॉलिंग के लिए जाना जाता है, फिर चाहे फॉर्मेट कोई सा भी हो, टेस्ट हो, ओडीआई हो, टी20 हो, कोई भी फॉर्मेट हो, बुमराह को चैलेंज करना मुश्किल है। लेकिन जब लोग उसको ही राय देने पर आ जाएं, मशवरा देने पर आ जाएं, तो चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। एंड एमआई कैंप में इस समय जो चीज़ें चल रही हैं उनको देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। दरअसल क्वालिफायर 2 का कल जब रिजल्ट निकल कर सामने आया, जिसमें कि आईपीएल 2025 के क्वालिफायर 2 में पंजाब किंग्स ने मुंबई को बहुत बुरी तरीके से पेल दिया 204 रनों का टारगेट चेज करते हुए, तो सबके हक्के बक्के रह गए कि यार मुंबई जैसे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप के सामने इतनी शानदार बैटिंग, ये कोई मजाक की बात तो है नहीं। बट ऑल थैंक्स टू सरपंच साहब, मतलब कि श्रेयस अय्यर की अनबीटन 87 रन की इनिंग्स ने, कि उन्होंने मुंबई जैसी बड़ी टीम को भी घुटने पे ला दिया। एमआई जो है अब आईपीएल से बाहर हो चुका है। मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट, मतलब इस टूर्नामेंट को याद तो रखेंगे क्योंकि वापसी उनकी बहुत शानदार हुई थी, बट अंत उतना अच्छा नहीं हुआ। सिक्स टाइटल को लेकर जो पूरी बातें करी जा रही थी, ऐसे ऐसे उंगली उठाकर कि भैया छठा टाइटल आने वाला है, वो सब बातें भी धरी की धरी रह गई। एक बात और जो चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि अब आईपीएल 2025 का फाइनल होना है पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में, बैटल ऑफ रेड, और इसी के साथ में आईपीएल को एक नया चैंपियन मिलेगा, ये तय है। लेकिन इन सब के बीच में मुंबई की हार के बाद में काफ़ी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल इस बार हमने आईपीएल में देखा कि किस तरीके से कोचेस जो हैं वो फुटबॉल के मैनेजर की तरह बिहेव करने लगे हैं। ऑल थैंक्स टू द ग्रेट आशीष नेहरा, गुजरात के कोच हैं, और जिस तरीके से वो कोचिंग देते हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये फुटबॉल टीम के मैनेजर हैं। लेकिन मुंबई की टीम के साथ जो हुआ है क्वालिफायर में, उसने काफ़ी सवाल खड़े किए। दरअसल महिला जयवर्धने और लसित मलिंगा डगआउट से ऐसा लग रहा था वीडियोस में देखकर कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रहे हैं, स्पेशली फील्ड प्लेसमेंट्स और बॉलिंग प्लान्स में। देखिए, कोचेस का काम होता है, मेंटोर्स का काम होता है कि वो एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान बनाकर खिलाड़ियों को मैदान में भेज देते हैं, और फिर उसके बाद मैदान के अंदर जो ठीक लगता है वो कप्तान अपने हिसाब से करता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को देखकर कि ये लोग सोच रहे हैं कि नहीं यार, हम तो सब कुछ कर लेंगे, हमें कुछ संभालने की जरूरत नहीं। भज्जी ने यूट्यूब पे कहा कि भैया कोचेस का इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होना कहीं ना कहीं गलत है। बुमराह जैसे बॉलर को इंस्ट्रक्शंस देना उनका कॉन्फिडेंस ही कहीं ना कहीं तोड़ता है और कुछ भी नहीं। बुमराह ने कोच को सीधे तौर पर इग्नोर भी किया, कुछ एक वीडियोस भी सामने आए थे। गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट मैच में जयवर्धन ने बुमराह को कुछ बोला था, लेकिन बुमराह ने उनको इग्नोर करके चिल करने के लिए कहा कि ठंडे रहो भाई। वहीं हरभजन के मुताबिक रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर्स पे ज़्यादा भरोसा दिखाना चाहिए था। ये बात वाकई में सही है, लेकिन क्योंकि ये लोग पहले भी ट्रॉफीज जीत चुके हैं, उनको पता है कैसे करना है। बट हार्दिक पांड्या ने अपने कोटे के कल पूरे ओवर 2 ओवर नहीं डाले, सेंटर ने पूरे 2 ओवर नहीं डाले, तो ये कहीं ना कहीं एक मिसट्रस्ट दिखाता है कि कितना ज़्यादा मैनेजमेंट जो है चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना चाह रहा है। वहीं जयवर्धन ने हर एक प्रेशर मूवमेंट पर एनिमेटेड और कहीं ज़्यादा डेस्परेट भी दिखाई पड़ रहे थे, जो कि प्लेयर्स के लिए कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टिंग साबित हो जाता है। इसके अलावा 16th ओवर में जयवर्धने के कंटिन्यूस सिग्नल्स जो देखकर ऐसा लग रहा था कि ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है खुद ही मैदान पर आ जाएंगे, उसको देखकर कारण पोलार्ड भी वहां पर मुस्कुरा दिए, और बुमराह जो थे वहां पर विजिबली अम्यूज नजर आ रहे थे। कुछ समय के लिए तो वो रोहित की तरफ भी देखने लगे कि भाई तू ही संभाल ले, क्या कर रहा है ये? कुछ बात कर इससे। वहीं इंटरनेट पे लोग हार्दिक की कैप्टनसी को भी हार का एक बड़ा कारण बता रहे हैं। बोला जा रहा है कि उन्होंने खुद फैसले लेने के बजाय कोचिंग स्टाफ के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ज़्यादा खुद को डिपेंडेंट किया। अगर वहां पर हार्दिक अपने गट फीलिंग से चलते तो शायद चीज़ों को वो अलग तरीके से ला सकते थे। वहीं शुरुआत जब हुई थी यहाँ पर, तो शुरुआत में एमआई लगातार 5 मैचेस हारा था। उसके बाद एकदम से उन्होंने अपना पासा पलटा और जीत का छक्का लगाया, एकदम सॉलिड कमबैक करके प्लेऑफ तक पहुंचे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि यार मुंबई शायद इस मैच में कुछ ज़्यादा ही, मतलब ऐसे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो गई थी जिन लोगों के ऊपर इनको डिपेंड नहीं होना चाहिए था। फाइनल मैच में पूरी की पूरी प्लानिंग एक तरीके से इनकी फेल हो गई। पंजाब किंग्स के अगेंस्ट कुछ इंपॉर्टेंट प्लान्स मुंबई ने जो बनाए थे वो पूरी तरीके से फेल हुए, जिसके चलते ही मैच हाथ से निकल गया। मतलब आप जरा सोचो, टॉपले जो कि इस टूर्नामेंट का पहला मैच खेल रहा है, वो अपने कोटा का पूरा ओवर डाल रहा है, जबकि वो पिटा है भयंकर। वहीं हार्दिक पांड्या जो कि कंटिन्यूस अच्छी बॉलिंग करते हुए आरएस बार के टूर्नामेंट में, उन्होंने अपने कोटा के ओवर ही पूरे नहीं किए, और टॉपली पिटा भी उतना ही बुरा था।
तो ऐसे में अब आप इस बात को समझो, पोस्ट मैच में महिला ने एक्सेप्ट किया कि हमने परफेक्ट गेम नहीं खेला है और हमें उसका ही प्राइस जो है यहाँ पर चुकाना पड़ा है। वहीं जसप्रीत बुमराह ने 40 रन खर्च किए, जो कि एमआई के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली साबित हुआ, क्योंकि हार्दिक पांड्या का एक तो भरोसा रहता है कि बुमराह हमेशा किफायती बॉलिंग करेंगे और विकेट निकालेंगे, और ये दोनों ही चीज़ें बुमराह की तरफ से नहीं हो पाई। पर कोच ने बोला कि ब्लेम सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं है, बल्कि पूरी टीम का है। वहीं पर जयवर्धन ने एक और बात बोली कि मिडिल ओवर जो थे, मतलब 10th ओवर के बाद के जो 4-5 ओवर्स थे, उसमें मुंबई प्रेशर बनाने में पूरी तरीके से फेल हो गया। नेहल और श्रेयस अय्यर ने जो पार्टनरशिप करी, उसने गेम को इनसे बहुत दूर खींच लिया। मोटा मोटा कहने का मतलब यह है कि एमआई की हार का रीजन सिर्फ ऑन फील्ड परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि डगआउट से ओवर इंटरफेरेंस, कैप्टेंसी के जो डिसीजंस थे और जो स्ट्रेटजीज का कोलैप्स होना था, वो एक बहुत बड़ा कारण रहा। आप बताइए, आपको क्या लगता है 2025 के आईपीएल में क्या कुछ चेंजेस एमआई का मैनेजमेंट कर सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।